नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी के टीआरई 3 की जो फाइनल आंसर की है वो कई सारे सब्जेक्ट्स की जारी हो चुकी है, जिसमें संस्कृत की भी जो फाइनल आंसर की वो जारी हो चुकी है। और फाइनल आंसर की आने के बाद ऐसा देखने को मिला है कि सबके मार्क्स कम हो गए हैं बढ़ने के बजाय। तो जब कम मार्क्स होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों होती है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो उस आधार पर और सर्वे के आधार पर हमने जो फाइनल आंसर की के बाद जो फाइनल कट ऑफ तैयार की है वो हम आपको बताएंगे संस्कृत की कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप हमारी कट ऑफ से कितना सहमति या असहमति रखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मेरे और आपके विचार में थोड़ा सा अंतर हो, मगर बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा। और जो मैं कट ऑफ दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, मान करके चलिए यही रहने वाली। हो सकता है प्लस माइनस 1 या 2 का अंतर रहे, मगर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ पर दोस्तों जाने से पहले मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड नियमित रूप से सारी सूचनाएं चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको हम कट ऑफ के अपने पेज पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हम अपने कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स की, और इसी में दोस्तों आपके जो अदर स्टेट हैं वो भी सम्मिलित हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी की बात करें और अगर आप मेल हैं और आपका 73 से 76 और फीमेल हैं और आपका 69 से 72 नंबर बन रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट से रेडी रखें, क्योंकि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं दोस्तों, ठीक है। आपका कितना मार्क्स बन रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम EWS की चर्चा करें, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, मेल हैं तो 69 से 72 और फीमेल अगर आप हैं और आपका 65 से 68 मार्क्स बन रहा है तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और आपके भी चयनित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर BC कैटेगरी की चर्चा करें, अगर आप BC कैटेगरी से हैं और अगर आप मेल हैं तो 65 से 68 और फीमेल हैं और आपका 61 से 64 नंबर बन रहा है तो आपके भी जो सेलेक्ट होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आप लोग भी अपने समय रहते डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें EBC कैटेगरी से, अगर आप हैं और आप मेल हैं तो 61 से 64 और फीमेल हैं और आपका 57 से 60 नंबर बन रहा है तो आप लोग भी चयनित होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए। इसके बाद अगर SC कैटेगरी से अगर आप दोस्तों हैं और मेल हैं तो 57 से 60 और फीमेल हैं और 53 से 56 नंबर बन रहा है तो आप लोगों के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं सेलेक्ट होने के। और अंत में अगर हम अपने ST भाई बहनों की बात करें तो अगर आप 53 से 56 मेल में 49 से 52 फीमेल में बन रहा है तो आप लोगों के भी चांसेस काफ़ी हाई हैं सेलेक्ट होने के। तो ये दोस्तों हमारा एक एनालिसिस है, सर्वे के आधार पर जिन लोगों ने पेपर दिया उनके कमेंट्स के आधार पर हमने ये तैयार किया है। आप कितना सहमत या असहमत रखते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में दोस्तों मेरी सलाह है एक आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपके नंबर इसके आसपास भी बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, लेकिन आपके मार्क्स में और मेरी कट ऑफ के नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी कम मार्क्स हैं, तो मेरी सलाह है कि आप बिना इधर उधर ध्यान भटकाए आप TRE 4 में लग जाएं, ठीक है। TRE 4 में लग जाइए, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कीजिए और आगे की परीक्षा में फोकस करेंगे तो आपका जो चयन है वो हो जाएगा। इसी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ भी दिक्कत होगी और जो आने वाला एग्ज़ाम होगा वहाँ भी आपको दिक्कत होगी। और दूसरी बात, एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी TRE 2.0 में सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इससे रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा।
हम आपके सवाल का जवाब अपने अनुभव के आधार पर देंगे, जो हमने ट्रेनिंग की, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, कैसे क्या होता है, ये सारी डिटेल दोस्तों हम आपको विधिवत रूप से बताएंगे। और भी कोई मन में प्रश्न हो वो भी आप कमेंट करिएगा, उसका भी जवाब हम देंगे। हम दोस्तों बीपीएससी की सभी सूचनाओं को कवर करते हैं, सारी सूचनाएं आपके लिए ला करके देते हैं। तो अगर आपको नियमित रूप से बीपीएससी, यूपी या अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए और आप चैनल पर दोस्तों हमारे नए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा भी बने, ताकि मेरी जो जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।